जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत साहित्य क्लास में। मैं हूं प्रांजल यादव और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं कम्युनिकेशन, जो कि आपकी पेपर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जीत साहित्य आपके लिए लाया है यूजीसी नेट, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की बैचेस, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पे चलाते हैं। साथ ही लैंग्वेज का भी कोई वेरिएट नहीं है, आपको लैंग्वेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस डेली चलती है और ऑफलाइन तो है ही सही। ठीक है, तो ये है हमारे फीचर्स। और जो हमारा एड्रेस है वो इंदौर सुंदरम कॉम्प्लेक्स भवर का जो है वहां पर है, आप आकर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही क्लास जब स्टार्ट होगी तो जो आपका थंबनेल होगा उसमें सारी चीजें लिखी हुई होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस और फोन नंबर वगैरह सब कुछ होगा, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, और अब मैं अपनी क्लास को शुरू करती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपके पेपर नंबर 1 की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे मन में एक विचार आना चाहिए, कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन क्या होती है। अगर नॉर्मल वर्ड में बोलूं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करके हम क्या करते हैं, बातचीत करके हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही करते हैं ना, कि कुछ और करते हैं? नहीं करते कुछ और। हम क्या करते हैं, मेरे तो थॉट्स होंगे। यदि मैं आपसे क्लासेस ले रही हूँ, अभी आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जो माइंड में जो विचार है जो वो आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, क्लास के द्वारा, बोलने के द्वारा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आदान प्रदान किसका हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है आपके विचारों का, आपके बिलीव्स का, आपके थॉट्स का। ठीक है, और कैसे हो रहा है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं बोलकर बता रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा बाय वर्बल हो गया। ठीक है, नॉन वर्बल कैसे होगा, मैंने आपको गेस्टर्स की तो ऐसे मैं ऐसे कर रही हूँ, ये सब क्या गेस्टर्स हो गए आपके। तो मतलब कम्युनिकेशन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होती है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं। और कैसे होंगे, बाय वर्बल और नॉन वर्बल। जो रिटर्न लिखा है मैंने आपका यहाँ पर, वो रिटर्न में किस में आ जाएगा, आपका वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ जाएगा। और किस लिए होता है वो, टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स कि जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं जो मेरे अंदर जो विचार है इस टॉपिक को लेकर वो आप तक पहुंचा सकूं। कैसे पहुंचाऊं, तो ऐसे पहुंचाऊं कि आपको भी समझ में आ जाए। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हूँ बिटवीन अस। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल सी उसकी परिभाषा होती है, इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स। ठीक है, बाय वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स। और उससे होता क्या है कि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। हिंदी में यदि हम देखें आपको, तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होती है, विचारों, सूचनाओं, भावनाओं या संदेशों का मौखिक, अमौखिक या लिखित माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, ताकि परस्पर समझ विकसित हो सके। ठीक है, ये है आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। और जैसा कि मैंने कहा कि हम दोनों माध्यम में आपको पढ़ाते हैं, तो ऐसी ही आपकी सारी पीपीटीज होती हैं। इसमें कंटेंट आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, साथ ही हम उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। और आप खुद नोटिस कर रहे होंगे जो मोस्टली हमारे वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में ही हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन क्या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, जिसको हम वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स के द्वारा करते हैं। और उसका एक गोल क्या होता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होता है। तो ये एक प्रक्रिया है ना, यहाँ पे लिखा है क्या है, प्रोसेस है। और हर एक प्रक्रिया क्या होती है, हर एक प्रक्रिया की एक प्रोसेस होती है कि हाँ इसको हम इस प्रकार से करेंगे। हमने कहा कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया कैसी है, उस प्रक्रिया के स्टेप्स क्या है। जैसे मैंने कहा चाय बनाना की एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या होगी कि तपेली लाना है, पहले एक एनर्जी होना, मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मींस गैस स्टोव वाला कुछ होना चाहिए, एक तपेली होना चाहिए आपके पास, एक कंटेनर इट मींस। और फिर क्या होना चाहिए आपके पास, दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, चाय, शक्कर, अदरक जो भी आप डालना चाहिए वो सब चीजें होना चाहिए। और फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको कवर करेंगे। सिमिलर वे में कम्युनिकेशन का भी क्या होगा, एक प्रोसेस होगी। ठीक है, वो प्रोसेस कैसे होगी, तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, अब मैंने कहा मैं अपने विचार आप तक दूंगी, आप तक मतलब प्रेषित करूंगी अपने विचारों को। तो इट मीन्स क्या, मैं चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। तो व्यक्ति कौन है, पहला इसको हम बोलते हैं सेंडर। कौन है, सेंडर है, प्रेषक है। सेंडर कौन होता है, तो सेंडर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग एन आइडिया और मैसेज। क्या करता है, सेंडर वह पर्सन है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। आपके दिमाग में चीज छप जानी चाहिए। सेंडर क्या करता है, सेंडर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है, बाय क्रिएटिंग एन आइडिया और मैसेजेस। क्या क्रिएट करके, एक आइडिया और मैसेज क्रिएट करके। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो सबसे पहले अपने मन में विचार बनाता है और संदेश भेजता है। मेरे मन में कोई विचार आया और मैंने आप तक पहुंचाया, तो मैं कौन हूं, मैं सेंडर हूं।
ठीक है, व्हाट्सएप पे किसी का आपको मैसेज आया तो वो कौन है, सेंडर है, और आपने उसको रिसीव किया तो आप कौन है, रिसीवर है। इट मीन्स कि विचार किसके मन में आए, उस व्यक्ति के मन में आए, और उसने क्या किया, अपना मैसेज को लिखा और आप तक पहुंचा दिया। तो वो कौन हो गया, सेंडर हो गया। लिख के पहुंचा सकता है, बोलकर पहुंचा सकता है, कैसे पहुंचा सकता है। तो सेंडर कौन, वह व्यक्ति जिसके मन में विचार आ रहा है। दूसरा कौन है आपका, मैसेज। ठीक है, अब सेंडर तो हो गया, पर सेंडर के मन में क्या आना चाहिए, विचार तो आना चाहिए। तो सेंडर, उसके बाद क्या है आपका, मैसेज है। ठीक है, मैसेज में क्या लिखा हुआ है आपका, मैसेज में आपका लिखा हुआ है कि मैसेज संदेश वह सूचना या भावना है जिसे प्रेषक दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। मैसेज इज द आइडिया, इंफॉर्मेशन और फीलिंग दैट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। क्या करना चाहता है सेंडर, कम्युनिकेट करना चाहता है जिस आइडिया को, वो क्या है आपका, मैसेज है। ठीक है, जिसे मैंने कहा, मेरा मन है कि मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो मैं कौन होगी, सेंडर होगी, और मेरे मन में जो विचार आया कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप कैसे हैं, तो वो क्या हो गया, आप मेरा मैसेज हो गया। ठीक है, देन मैसेज के बाद क्या हो गया, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या था, संकेतन, कि मेरे मन में जो विचार आए मैं कैसे उसको आप तक पहुंचा रही हूँ, वो क्या हो गया आपका, एनकोडिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर्स और लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बोला, मुझे बोलना है इधर आओ, मुझे बोलना है कि इधर आओ, तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे आपको वहां से यहाँ बुलाना है, ये मेरे अंदर विचार आया। अब ये तो मैसेज हो गया ना, विचार जो है मैसेज हो गया। अब इस मैसेज को मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगी, तो कैसे पहुंचाऊंगी, उसको एनकोड करके। एनकोड कैसे करूंगी, या तो मैं उसको शब्दों में बोल दूं कि इधर आओ, या मैं लिख दूं इधर आओ, या मैं ऐसे कर दूं, है ना। तो ये क्या किया, मैंने अपने विचार को किसी सिंबल में, किसी वर्ड्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप तो वो बात पहुंच सके। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स। वर्ड्स को मैं सिंबल्स में या गेस्चर्स में और लैंग्वेज में। ठीक है, जब मैं अपने आइडियाज को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा दूंगी, तो वो क्या हो गया, मेरा आपका एनकोडिंग हो गया। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब ये मत समझिए कि कोई कोड लैंग्वेज यहाँ पे यूज करें, नथिंग एज कोड लैंग्वेज। यहाँ पर सिंपल सा वर्ड है कि अपने विचारों को एक भाषा देना, शब्द देना। ठीक है, वो क्या हो गया आपका, एनकोडिंग हो गया। एग्जाम्पल के लिए टीचर अपने आइडियाज को हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में बदल कर बोलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। देन क्या आपका, चैनल। मैं सेंडर हूं, मेरे मन में एक विचार आया, मैसेज आ गया, उस मैसेज को मैंने इनकोड कर दिया। अब मुझे वो मैसेज आप तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी चैनल का उपयोग करूंगी, किसी माध्यम का उपयोग करूंगी, और वो क्या हो गया आपका, चैनल या मीडियम हो गया, माध्यम है चैनल। तो चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट। वह मीडियम, वह माध्यम जिसके द्वारा मेरा जो मैसेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, वो क्या हो गया आपका, चैनल हो गया। ठीक है, जैसे कि वॉइस, ठीक है, रिटर्न लिखकर, या डिजिटल मीडिया जैसे कि मोबाइल फोन का उपयोग कर कर, जैसे कि आप सामने खड़े हैं तो मैं बोलकर वो चैनल हो गई। मेरा मन है कि नहीं बोल के नहीं, लिख के बताऊंगी आपको, तो मैंने लिख के बता दिया, वो एक चैनल हो गया। या आप घर पर होते हैं, मुझे आपको कुछ बात करनी होती तो मैं क्या करती, आपको कॉल कर देती। तो वैसे क्या होता है, आपका एक कम्युनिकेशन का एक चैनल क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले सेंडर आता है, देन वी हैव मैसेज, देन वी हैव एनकोडिंग, और लास्ट फिर क्या आता है आपका, चैनल आता है। देन चैनल के थ्रू मैंने क्या किया, उसको भेज दिया। अब भेजने के बाद सबसे पहले किसके पास गया, वो रिसीवर के पास। रिसीवर कौन, वह पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, क्लियर। क्या लिखा है यहाँ पे, रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर कौन है, वह पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करता है। क्लियर हुआ, डन। ठीक है, एग्जाम्पल के स्टूडेंट इन द क्लास, जैसे कि अभी आप स्टूडेंट है, मैं बोल रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, सेंडर हूँ। आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो आप कौन है, रिसीवर है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले कौन आता है, सेंडर, देन कौन आता है आपका, मैसेज, देन वी हैव एनकोडिंग, फिर आपका चैनल, और फिर अब क्या हुआ, रिसीवर। और रिसीवर के बाद क्या आएगा, डिकोडिंग। जैसे मैंने कुछ बोला तो मैंने वो बोल दिया, उसको एनकोड करके आपको बोल दिया। अब आपको इस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, डिकोडिंग हो गया। तो डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर, प्राप्तकर्ता क्या करता है, उस मैसेज को समझता है, उस मैसेज को समझने का प्रयत्न करता है। समझ में आया, वो क्या हो गया आपका, डिकोडिंग हो गया। जैसे स्टूडेंट लेक्चर सुनकर समझता है, अब मैं जो बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप हर एक शब्द को समझने का प्रयत्न कर रहे हो कि मैम बोल क्या रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, डिकोडिंग हो गया। सबसे पहले कौन आता है, प्लीज स्टे विथ मी। सबसे पहले आता है सेंडर, देन आता है मैसेज, देन आता है एनकोडिंग, फिर क्या आएगा आपका, चैनल चाहिए, देन रिसीवर चाहिए, देन डिकोडिंग चाहिए, एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, फीडबैक। लास्ट में क्या आएगा, फीडबैक आएगा, समझ होते प्रतिक्रिया। फीडबैक क्या, जैसे मैंने कहा, समझ में आया आप लोगों को। तो ये मैंने सेंडर थी, मैंने एक मैसेज बनाया, मैंने आप तक भेजा उसको एनकोड करके बाया चैनल, आपने उसको रिसीव किया, आपने उसको डिकोड किया, और फिर मैंने आपसे जो मैंने कहा था कि आपको समझ में आया, तो आपने समझ लिया पूरी चीज कि मैम मुझसे ये पूछ रही है कि क्या मुझे समझ में आया। फिर आपने क्या किया, मुझे फीडबैक दिया कि हाँ मुझे समझ में आया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ, पूरी एक प्रोसेस हो गई बात करने की,
कि मैंने कुछ कहा फिर आपने कुछ कहा, तो आपने जो कहा ना वो आपका फीडबैक है और मैंने जो कहा वो क्या है, मेरा एक मैसेज जो मैंने आप तक सेंड किया। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, प्रोसेस थी आपकी कम्युनिकेशन की। इसमें 7 आपने प्रोसेस देखी है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। और आपके पास मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो आपका क्रम है यहाँ से। अब मैं क्रम ये नहीं कह रही हूँ कि एज इट इज क्रम आएगा आपका, सात को साथ पूछेंगे, नहीं, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो कभी कभी 4 ऑप्शंस भी आपके पास आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या आता है, उस अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। तो कीप इन योर माइंड, फर्स्ट वन इज द सेंडर, देन क्या आता है आपका मैसेज आता है, देन उसको एनकोड करेंगे हम, उसको चैनल के थ्रू भेजेंगे, देन एक पर्सन होगा रिसीवर, फिर वो उसको डिकोड करेगा, देन क्या होगा आपका आखिरी में फीडबैक आएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस हो चुकी है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना है हमको? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि कितने प्रकार की कम्युनिकेशन होती है, किस किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड, माध्यम के आधार पर कि मैं बोलकर बता रही हूँ, लिखकर बता रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो पहला कम्युनिकेशन क्या हुआ आपका? वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक संचार। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक संचार भी बोलते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या है, देखिए क्या लिखा है, शब्दों के माध्यम से किया गया संचार मौखिक संचार कहलाता है, या कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। ठीक है, कुल मिला के शब्दों का उपयोग करें, तो शब्दों का उपयोग आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप बोलकर कर सकते हो या शब्दों का उपयोग लिखकर कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है ना, जो हमने ऑब्जर्व किया है आज तक, कि जब भी हम बोलते हैं वर्बल या जो हिंदी में आता है मौखिक, तो लोगों के सब या स्टूडेंट्स के मन में या सभी के मन में क्या आता है कि मौखिक मतलब क्या, बोलने वाला, इसमें लिखने वाला नहीं होता होगा। बट ऐसा नहीं है, मौखिक क्या का, वर्बल का मतलब क्या होता है, आप शब्दों का उपयोग कर रहे हो, तो उसमें रिटन भी आएगा और उसमें ओरल भी आएगा, दोनों आएगा, आप बोलते हो वाला भी आ जाएगा वर्बल में, और जो लिखकर आप कम्युनिकेशन करते हो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड कि दोनों ही वर्ड्स किसके हैं, आपके कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। यदि आपको ऐसे ऑप्शन में आए कि ओरल किस में है तो वर्बल में है, रिटन किस में तो वर्बल में है, कीप इन योर माइंड, डोंट डू दिस मिस्टेक। ठीक है, आपने पढ़ने के बाद मिस्टेक ये नहीं करनी है। तो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। ठीक है, शब्दों के माध्यम से किया गया संचार मौखिक संचार कहलाता है। जैसे ओरल स्पोकन क्या हो गया आपके लेक्चर्स, ठीक है, डिस्कशंस, रिटन में क्या आ गया आपके लेटर, ईमेल, नोटिस वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, देन क्या है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक वर्बल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होगी, तो कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं बिना वर्ड्स का उपयोग किए, तो वो क्या हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? बिना शब्दों के किया गया संचार अमौखिक संचार कहलाता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, ग्राफ्स, मैप्स, इन्फोग्राफिक्स एक्सेट्रा। जो नीचे लिखे हुए हैं ना वो सब कुछ, मतलब जहां पर आप शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हो। मैंने ग्राफ से एक ग्राफ बना दिया तो उस ग्राफ से आप बहुत कुछ समझ जाते हो ना, तो वो क्या हो गया आपका नॉन वर्बल में हो गया। इट मीन्स जहां पर हम शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं वहां पर कौन सी हो जाएगी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी, जहां पर गेस्चर्स, ग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स सब कुछ आएगा, आपके जो हाव भाव है सब कुछ किसमें आ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको या आपसे समझा रही हूँ चीजों को, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं बोल तो रही हूँ बट मैं अपने बॉडी लैंग्वेज का भी उपयोग कर रही हूँ, मैं आपको कुछ गेस्चर से बता रही हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इससे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होती है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ ना और सिर्फ मैं ऐसे करूँ तो ये भी क्या हो गया, ये भी कम्युनिकेशन का तरीका ही है, और कैसा हो गया, ये नॉन वर्बल हो गया। समझ में आया? क्लियर सभी को? तो अब ये जो नॉन वर्बल, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और अच्छी बात ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। और कैसे आएंगे, तो इन शब्दों का आपको जो शब्द लिखे हैं ना, काइनेसिक्स लिखा हुआ है, इनके मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन है वो कौन सा है, काइनेसिक्स होता है, शारीरिक हाव भाव। क्या लिखा है, नॉन वर्बल, देखो वर्बल क्या, जहां पर हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लिखित और मौखिक दोनों। ठीक है, लिखकर और जो बोलकर बोलते दोनों आ जाएगा उसमें। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी, वहां जहां पर हम गेस्चर्स का उपयोग करते हैं, वो कौन सा हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके बहुत सारे क्या है, आपके टाइप्स हो जाएंगे किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो उसके सब टाइप से पहला कौन सा आता है आपका काइनेसिक्स। ठीक है, काइनेसिक्स इसका क्या है, शारीरिक हाव भाव। ठीक है, तो शरीर की गतिविधियों द्वारा किया गया संचार, तो वह संचार जो आप कैसे कर रहे हो, बाई और बॉडी लैंग्वेज आप कर रहे हो, आप शरीर की गतिविधियों के अनुसार जो संचार कर रहे हो वो कौन सा हो गया आपका काइनेसिक्स हो गया। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा। ठीक है, गेस्चर्स आ जाएंगे इसमें, पोस्चर्स आ जाएंगे, हेड नोडिंग आ गया कि मैंने कहा समझ में आया, आपने कर दिया तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी किस में आ जाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है,
भाव, इशारे, शरीर की मुद्रा वगैरह सब इसी में आता है। देन क्या है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, मुखाव्यक्ति, स्माइल, एंगर, फियर, गेस्चर्स, ठीक है। हैंड एंड आर्म मूवमेंट टू कन्वे मीनिंग, हैंड एंड आर्म मूवमेंट मैंने कहा तो आप समझ जाओगे कि बुला रही है, इधर बुला रही है, ठीक है। देन क्या हो गया थम्स अप, पॉइंटिंग फिंगर, मैंने आपसे कहा कि समझ में आया, आपने कहा तो क्या समझ जाओगे कि हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैंने कहा उधर जाओ तो आप समझ जाओगे उधर कहाँ जाना है, उधर जाना है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंटिंग फिंगर करके भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका गैस्चर्स हो गया। देन पोस्चर, शरीर की मुद्रा, वे ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, अटेंशन, लेजीनेस। अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैठे हैं अच्छे से तो मैं क्या समझूंगी कि बच्चा बहुत बिल्कुल मूड में आज पढ़ने के, और आप बिल्कुल ऐसे लेट के बैठे तो क्या समझ में आएगा कि यार ये लेजी, आज इसका इतना कोई मन नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा थका हुआ है, शायद से लेजी है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। वैसे एक आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, ये ऑक्यूलेसिक्स, क्या रखना है ऑक्यूलेसिक्स, इसका ये नेत्र संपर्क का मतलब होता है, मतलब आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्रू आईज, इंटरेस्ट, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। जो कम्युनिकेशन किसके द्वारा होती है, आईज के द्वारा जो होती है। यदि दो लोग बिल्कुल एक साथ होते, जब आप इंटरव्यू देते हैं उस समय इंटरव्यूज के दौरान यदि आपका आई कांटेक्ट है जो इंटरव्यूअर है उसके साथ, तो क्या समझ में आएगा कि उस बच्चे मतलब जो बंदा है जो इंटरव्यू दे रहा है उससे बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। वही यदि वो आई कांटेक्ट नहीं करता, क्या समझ में आएगा कि इसे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में भी, ठीक है। तो क्या हुआ कुल मिला के कि आई कांटेक्ट भी आपका एक कम्युनिकेट करता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है। और वो जो आई कांटेक्ट वाला कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूलेसिक्स बोलेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, ऑक्यूलेसिक्स इज कॉल्ड द नेत्र संपर्क, ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा काइनेसिक्स, इसमें क्या था शरीर के हाव भाव, जो भी आप चीजें कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, बाय योर बॉडी लैंग्वेज, तो किस में आ जाएगा, काइनेसिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखना है, कौन सा, प्रोक्सेमिक्स। क्या है प्रोक्सेमिक्स, स्थानिक दूरी, क्या है स्थानिक दूरी, क्या बोलेंगे इसको हम प्रोक्सेमिक्स बोलेंगे। तो प्रोक्सेमिक्स क्या है, आप प्रॉक्सिमिटी सुनते हैं ना कि हम कितने प्रॉक्सिमिटी में है, कितने पास है, कितना दूर है वाला, ठीक है। तो प्रोक्सेमिक्स में क्या हो जाएगा, यूज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन, किसका उपयोग कर रहे हैं हम, फिजिकल डिस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं इन कम्युनिकेशन। यदि सोचो दो लोग बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो उनमें कम्युनिकेशन कैसी होगी, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। वही जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम्युनिकेशन थोड़ी सी इनएफिशिएंट होती जाती है। सोचो बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि हम किसी फोन पे बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये वाला टॉपिक फोन पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कि हम आमने सामने बैठे हो फिर बात करें, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया आपका कि बहुत मतलब कि उस समय क्या समझ में आया, समय ये समझ में आया कि कम्युनिकेशन जितना कम दूरी पर होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। जैसे होता है ना कि ये बात तो मिलकर ही करेंगे, उसको फोन पे नहीं कर सकते, है कि नहीं। क्यों करना चाहते हैं मिलकर, क्योंकि मिलेंगे तो हम एक दूसरे के हाव भाव भी देखेंगे, फोन पर कोई कैसे बोल रहा है वी डोंट नो ना, इसलिए। तो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, यूज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन, संचार के दौरान दूरी का प्रयोग। ये कुछ होते हैं कि इंटीमेट कितना होता है 0 से 18 इंचेस, पर्सनल 18 से 4 फीट, सोशल 4 से 12 फीट, देन क्या हो गया पब्लिक 12 से एंड अबव, ठीक है। तो ये क्या हो गया कम्युनिकेशन के टाइप्स आपके हो गए, ठीक है। और ये जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉक्सिमिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, एडवर्ड टी हॉल ने दिया था, किसने दिया था, एडवर्ड टी हॉल ने, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने पहला क्या पढ़ लिया आपका, सबसे पहले पढ़ा था आपका काइनेसिक्स, देन हमने देखा प्रॉक्सिमिक्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है, स्पर्श के द्वारा बात करना, किसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा, ठीक है। स्पर्श द्वारा किया गया संचार, कम्युनिकेशन थ्रू टच। जैसे कि आप गए और आप किसी पार्टी में गए और आपने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और सामने वाले ने बिल्कुल गर्मजोशी से आपके साथ हैंडशेक कर लिया, तो क्या समझ में आया कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है बात करने में या बहुत खुश है मेरे आने से, ठीक है। तो वहीं आप गए और उसने आपने हाथ आगे बढ़ाया और उसने हैंडशेक नहीं किया, तो आप क्या समझ जाएंगे, क्या समझ में आएगा कि ही में मतलब वो आप में इंटरेस्टेड ना हो या आपके आने से खुश ना हो उस पार्टी में, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका कि वो जो उसका इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट है वो उसके हैंड गेस्चर से क्या हो गया पता चल गया आपको कि वो हाथ मिलाना चाहता है या नहीं चाहता, उससे आपका कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो हैप्टिक्स क्या होता है, स्पर्श द्वारा किया गया संचार, कि आपके मन में जो विचार है वो आप अपने स्पर्श के द्वारा, जैसे कि आपने बहुत अच्छा कुछ काम किया, मैंने कहा शाबाश, तो आप क्या समझोगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा कुछ कर दिया है इसलिए मैंने शाबाशी दी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन में बाय स्पर्श, बाय टच, ठीक है। हैंडशेक, पैट ऑन बैक, हग्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, हैप्टिक्स, जहां हम स्पर्श के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव रीड काइनेसिक्स, जहां पर शरीर के हाव भाव, प्रॉक्सिमिक्स डिस्टेंस की हम बात करते हैं, देन वी हैव हैप्टिक्स, स्पर्श से कम्युनिकेशन होती है, देन वी हैव पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज ही है बट पैरा लैंग्वेज है, कैसे, हाउ समथिंग इज सेड नॉट व्हाट इज सेड, ठीक है, किस प्रकार से किसी को कहा गया है कोई चीज, जैसे बोला ना, जैसे बहुत बार होता है कि यार मैंने यही अच्छी बात तो कही थी, कौन सी बुरी कही थी, सही बात तो कही थी,
सामने वाला बोलता है फिर अपना तरीका देखा था बोलने का, किस प्रकार से तुमने बोला, ठीक है। मतलब सामने वाले को कुछ आप अच्छा भी बोल रहे हैं, यदि आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो वो कम्युनिकेशन गलत ही जाएगी, ठीक है, इतनी सी बात है। और समटाइम्स बोलते हैं ना, किसी ने गाली दी पर इतने अच्छे से दे दी कि वो भी गाली नहीं लगी आप लोगों को, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका पैरा लैंग्वेज होता है कि किस प्रकार से आप किसी चीज को बोल रहे हैं, वो क्या हो गया आपका पैरा लैंग्वेज, ठीक है। कीप इन योर माइंड, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, जहां पर आप किस प्रकार से किसी चीज को क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, किस प्रकार से बोल रहे हैं। टोन क्या है आपके बोलने की, पिच क्या है आपके बोलने की, वॉल्यूम क्या है, स्पीड क्या है, ये भी क्या करती है, कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। समटाइम्स सोचो यदि कोई जो है बहुत ही ज्यादा रुक रुक कर बोल रहा है तो क्या समझ में आएगा, किसी कम्युनिकेशन स्टाइल उतनी अच्छी नहीं है। कोई है जो बिल्कुल लगातार बोले जा रहा है, इट मीन्स क्या समझ में आएगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है। यदि मैंने आपसे कहा बेटा चुप बैठो, तो आपने क्या चुप, पर मैंने बिल्कुल चिल्ला के बोल दिया, तो क्या समझोगे कि मैम बहुत गुस्से में है, इतनी बोल रही है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कम्युनिकेशन क्या ये जो आपका पैरा लैंग्वेज वाला पार्ट है या जो आपका वोकलिक्स वाला पार्ट है, इसको हम स्वर गुण बोलते हैं। तो आपने क्या बोला उससे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपने कैसे बोला उससे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, जैसे कि हमारे हिंदी में होता है, मैंने कहा ये अच्छा होता ना, अच्छा देख लूंगी, अच्छा देख लेंगे, ये जो आपका अच्छा है ये आप कितने प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है, उससे फर्क पड़ जाता है ना। जैसे कि हम दो लोगों ने बात कर रहे थे, अच्छा, तो क्या समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ कुछ गड़बड़ है, इसके मन में कुछ और सोच रही है या कुछ और सोच रहा है, ठीक है। तो मतलब आप किस प्रकार से चीजों को बोल रहे हैं वो क्या हो गया आपका पैरा लैंग्वेज हो गया। देन वी हैव अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट। समटाइम्स आपका अपीयरेंस भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देता है कि आप कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि अपीयरेंस क्या डिफाइन करें, आपका कल्चर डिफाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी लेडी को राजपूती पोशाक में देखें, ठीक है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, राजपूती पोशाक में आप देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट क्या आएगा कि मे बी ये क्या है, राजपूत है, ठीक है, आपके दिमाग में यही आएगा, ठीक है, दिखावट या वस्तु है, ठीक है। यदि आपने किसी व्यक्ति के गले में एक वो जो क्राइस्ट वाला जो वो पहनते हैं क्रॉस, वो देख लिया, तो आपने क्या समझ में आएगा कि मे बी ही इज अ क्रिश्चियन, ठीक है। तो इट मीन्स क्या कि आपका अपीयरेंस, आपने क्या पहना है, आपने कौन सी वस्तुएं ली हैं, वो क्या डिफाइन कर रही है, वो भी बहुत कुछ आपका कल्चर बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज्ड, व्यक्तियों की दिखावट प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे ड्रेस, यूनिफॉर्म, ज्वेलरी, रिफ्लेक्ट स्टेटस, पर्सनालिटी एंड कल्चर। ये तीनों चीजें क्या डिफाइन करेंगे, आपका स्टेटस क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका कल्चर क्या है, ठीक है। पर्सनालिटी, यदि कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल बन ठन के एकदम प्रॉपर वे में फॉर्मल से पहन के आए तो क्या लगेगा आपको, समझ में क्या आएगा कि व्यक्ति में भी बहुत प्रोफेशनल है या अभी जॉब से आ रहा है। वही कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा लो टी शर्ट में है और थोड़े बाल वाल भी ऐसे, क्या समझ में आएगा आपको कि उठ के आ रहा है ना। तो इट मीन्स क्या कि दोनों का सिचुएशन आपको समझ में आ गई जस्ट उनको देखकर, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। तो ये क्या होता है आपका अपीयरेंस और आपके आर्टिफैक्ट से भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, कम्युनिकेट हो जाती है। आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन वी हैव क्रोनेमिक्स, समय का प्रयोग, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है क्रोनेमिक्स, अभी जो आपका नेट का हुआ है उसमें, ठीक है। तो क्रोनेमिक्स क्या है, यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, समय का उपयोग किसमें, कम्युनिकेशन में। यदि सोचो कोई व्यक्ति बिल्कुल पंक्चुअल है या बोल सकते हैं कि बहुत टाइम का पाबंद है, वो बिल्कुल समय पर अपना सारा काम कर देता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि व्यक्ति क्या है, पंक्चुअल है। उसने नहीं बोला कि मैं पंक्चुअल हूँ, पर उसके समय पर काम करने के तरीके से आपने समझ लिया कि व्यक्ति क्या है, पंक्चुअल है, ठीक है। वही सोचो कि आप किससे बात कर रहे हो या आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया एंड यू नो कि वो ऑनलाइन है, आपको दिख रहा है ऑनलाइन है, बट वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है और दो तीन दिन के बाद करता है तो या करती है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या कि उनके समय से रिप्लाई देने ना देने से आपको ये कन्वे हो गया, ये कम्युनिकेट हो गया कि ये इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है समय का प्रयोग करना या क्रोनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि समय से आपको ये समझ में आता है कि व्यक्ति आपसे इंटरेस्ट है बात करने में या नहीं है, वो पंक्चुअल है नहीं है, वो सब कुछ, ठीक है। और समय और दूरी दोनों एक ही था एडवर्ड टी हॉल ने, एक तो प्रोक्सेमिक्स दिया था एडवर्ड टी हॉल ने, दूसरा क्या दिया, क्रोनेमिक्स भी एडवर्ड टी हॉल ने दिया है। देन वी हैव साइलेंस, और जो चुप्पी है, साइलेंस जो है, वो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का होता है। यदि आप बोलते ना बहुत कोई ज्यादा ही गुस्सा हो गया तो वो साइलेंट हो जाता है, फिर बात नहीं करता है, तो वो भी क्या है, वो अपने साइलेंस के द्वारा कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, ठीक है। तो समटाइम्स साइलेंस इटसेल्फ कम्युनिकेट एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट एंड एंगर। कभी कभी कि हाँ मैं हामी दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, एग्रीमेंट हूँ मतलब एग्री हूँ, नहीं हूँ, डिसएग्री हूँ, वो भी कौन कम्युनिकेट करता है, आपका साइलेंस कम्युनिकेट कर देता है, ठीक है।
फिर अब नेक्स्ट जो अभी हमने देखा वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ मोड देख लिया था आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल में आपका मतलब लिखने वाला और बोलने वाला दोनों आ जाता है। देन हमने नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें देखी, काइनेसिक्स देखा, प्रॉक्सिमिक्स देखा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, काइनेसिक्स हो गया, प्रॉक्सिमिक्स हो गया, हैप्टिक्स हो गया, स्पर्श वाले जो हम बात करते हैं, ठीक है। देन वी हैव पैरा लैंग्वेज, अपीयरेंस, क्रोनोमिक्स एंड लास्ट में साइलेंस। अब जो हम देखने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन देखेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है कौन सा होता है आपका, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक संचार। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, नियमों और पदानुक्रमों के अनुसार किया गया संचार। किसके अनुसार, नियमों और पदानुक्रमों के द्वारा किया गया संचार। मतलब सोचो कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होने वाला है या किसी नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किस प्रकार से कम्युनिकेशन होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो किसी संस्था में किया गया कम्युनिकेशन जहाँ पे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एक हिरार्की होती है, एक पदानुक्रम होता है, तो वो कौन सा हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, वह कम्युनिकेशन जो कहाँ पर हो रहा है, किसी संस्था में हो सकता है जहाँ पर रूल्स होंगे, जहाँ पे एक पदानुक्रम होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए एकदम फ्री नहीं है, एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में वो कम्युनिकेट वहाँ पे करेगा। तो उसका पहला क्या है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आता है। कौन सा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर कुछ रूल्स होंगे वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर हायर अथॉरिटी नीचे वाले अथॉरिटी से बात करें, जैसे कि समझो बॉस बात कर रहा है उसके लोअर एम्प्लॉइज से, तो वो क्या हो गया आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर आ रही, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर कौन बैठा है पदानुक्रम में, हिरार्की में आपका बॉस है, नीचे कौन है, एम्प्लॉइज है। तो ये जो कम्युनिकेशन है कौन सी होगी आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन निम्नगामी संचार, कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर लेवल। तो ये क्या हो गया, ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने वाला संचार। जैसे कि ऑर्डर्स, ऑर्डर कौन देगा, बॉस देगा, किसको देगा, एम्प्लॉय को। इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, बॉस, किसको, एम्प्लॉय को। सर्कुलर्स जो होंगे वो कौन कौन सर्कुलेट करेगा, बॉस करवाएगा थ्रू एम्प्लॉय, बट उसको बोलेगा करने को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया है, जो कि हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे, बॉस टू एम्प्लॉय, अपवर्ड क्या, एम्प्लॉय टू बॉस, ठीक है। कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, जो निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर होने वाला संचार क्या कहलाएगा आपका अपवर्ड, अपवर्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि रिपोर्ट्स, फीडबैक, कंप्लेंट्स, ये कौन करने वाला, रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा, एम्प्लॉय करेगा, किसको करेगा, बॉस को करेगा। कंप्लेंट कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा, किससे करेगा, बॉस से करेगा। तो ये क्या हो गया, क्लियरली हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन जो एम्प्लॉयज है और बॉस के बीच में, तो एम्प्लॉय से बॉस तक बात हो रही है, ठीक है। देन क्या है नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान पद या स्तर के लोगों के बीच संचार, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है, सेम लेवल के लोगों के बीच में हो रहा है। जैसे आप कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज, जैसे कि पहले बॉस टू एम्प्लॉय, तो क्या हो गया था आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय टू बॉस क्या हो गया था अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब एम्प्लॉयज ही आपस में बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया आपका लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है, समान पद या स्तर के लोगों के बीच संचार। एग्जाम्पल के लिए आपका डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, आपस में डिपार्टमेंट के या एक डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात कर रहे थे, कौन सा हो गया आपका लेटरल कम्युनिकेशन हो गया। देन वी हैव डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल क्या, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स, विभिन्न विभागों और स्तरों के बीच होने वाला संचार। यहाँ पर सेम विभाग है हॉरिजॉन्टल में और यहाँ पर डिफरेंट विभाग है, ठीक है। मैनेजर्स टू स्टाफ ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के हमने टाइप्स पढ़ लिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और आपका फिर आखिरी में डायगोनल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देन वी हैव, इसमें और आते हैं आपके फॉर्मल में ही, कौन सा, रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो मतलब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही कैसी हो रही, लिख कर हो रही है, जैसे कि बाय नोटिस, ठीक है, बाय ईमेल्स, बाय ऑफिस लेटर्स। तो लिखित रूप से किया गया औपचारिक संचार या फॉर्मल कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म, ठीक है। दूसरा एक तो रिटन फॉर्म में होगा, दूसरा कौन सा होगा आपका ओरल फॉर्म में हो जाएगा या ओरल फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होने वाला है, तो मौखिक रूप से किया गया औपचारिक संचार में बोल कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है किसकी, एक ऑफिस में मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग कैसे होगी, बोलकर होगी, ठीक है। लिखकर तो नहीं होगी कि बॉस आप भी लिखो, आप भी लिखो, आप भी लिखो, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, हम बोलकर कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका ओरल फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया है,
मौखिक रूप से किया गया औपचारिक संचार, जैसे कि आपकी मीटिंग्स, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में 6 प्रकार देख लिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, ठीक है, डायगोनल, देन कौन सा आपका रिटन और ओरल फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई थिंक बहुत इजीली चीजें समझ में आ रही, इतना कोई टफ नहीं है, बट बस एक बार समझने की देर है। आपने कम्युनिकेशन जो यूनिट है वो ऐसी है कि एक बार ठीक से पढ़ लिया, देन आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, देन फिर आपका क्या आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, कैजुअल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन बेस्ड, मतलब जैसे कि जहां पर रूल्स हैं, जहां पर हिरार्की है, वहां पर कौन सा हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप अपने घर पे बात कर रहे हो, तो घर पे कोई रूल्स है क्या बात करने का, आपको पापा से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या, नहीं ना, तो वो क्या हो गया आपका नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। आप फ्रेंड्स के पीछे बैठे हैं, इनफॉर्मल नॉट नॉन फॉर्मल, इट्स इनफॉर्मल। यदि आप फ्रेंड्स के पीछे बैठे हैं तो वहां पर कि मैं तुझसे बात करने के लिए कल से अपॉइंटमेंट ले रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। इट मीन्स आप क्या बस रैंडमली आपके बीच में बातें हो रही है, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी हिरार्की के, तो वो क्या हो गया आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अनौपचारिक संचार, जैसे अनौपचारिक तरीके से किया गया संचार, जैसे कि फ्रेंड्स टॉकिंग, फ्रेंड्स लोगों से बात करना, तो वी हैव सीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वी हैव सीन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन और बाद में नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देख लिए। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं, वो हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है कौन सा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आता है, कौन सा आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ पीपल। इट मीन्स क्या, कितने लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या हो गया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। तो सबसे पहला आता है कौन सा है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिगत संचार। तो इंट्रापर्सनल से क्या समझेंगे आप, कि जहां एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है, एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। ठीक है, वो क्या हो गया आपका इंट्रापर्सनल हो गया। ठीक है, इंट्रापर्सनल क्या, जब व्यक्ति खुद से बात करता है। इंटर में क्या हो जाए, जैसे मैं बोलती हूँ इंटरनेशनल, तो हम किसकी बात करते हैं, 2 से अधिक देशों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, या 2 देशों की बात कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा आपका, 2 लोग हो जाएंगे, और इंट्रापर्सनल में आप खुद से बात करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, खुद से, इंट्रा, तो क्या हो गया इंट्रापर्सनल में हम खुद से बात करते हैं, और इंटरपर्सनल में कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन्स, ये 2 पर्सन्स ध्यान रखिएगा इन इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, और इंट्रापर्सनल में आपकी क्या हो रही है, खुद से बात हो रही है। कहूँ सेल्फ टॉक, ठीक है, थिंकिंग, क्या मेडिटेशन, ध्यान लगा रहे हैं आप, तो ध्यान लगा किससे बात कर रहे हैं, खुद से ही तो बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका इंट्रापर्सनल। देन वी हैव इंटरपर्सनल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक से मैं हूं, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका इंटरपर्सनल हो गया। इंट्रापर्सनल, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, इनमें कंफ्यूजन नहीं आपको क्रिएट होना चाहिए। इंटरनेशनल से आप याद रख सकते हो कि इंटरनेशनल में हम जहाँ देशों की बात करते हैं बहुत सारे, तो वो मतलब बहुत सारे लोग उसमें चाहिए। ठीक है, तो वैसे इंटरपर्सनल हो गया, और इंट्रा मतलब खुद। ठीक है, इंट्रापर्सनल। ठीक है, देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन, तो जहां पर 2 लोगों से अधिक इन्वॉल्व हो जाए, 2 लोग है तो कहां तक हो गई इंटरपर्सनल, जहां 2 से अधिक हो गए तो इंट्रापर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मीटिंग्स, डिस्कशंस, मतलब 2 लोगों से अधिक जहां पर इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन लग जाएगी। और जहां पर बहुत ज्यादा अधिक लोग हो गए, वो कौन सा हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन अ लार्ज ऑडियंस थ्रू मास मीडिया, मास मीडिया का उपयोग करके बहुत बड़ी ऑडियंस से साथ बात करना क्या जाएगा, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में ऐसे बैठ के नहीं कर सकती, मुझे मास कम्युनिकेशन के लिए कुछ मीडिया की कुछ आवश्यकता हो, किसी माध्यम की। जैसे कि मैं बात करना चाहती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा माइक्रोफोन चाहिए, या तो मैं बहुत बड़ी ऑडियंस से कैटर करना चाहती हूँ, तो कोई सेमिनार है तो क्या चाहिए, मुझे बहुत बड़ा मतलब माइक्रोफोन चाहिए, इससे बात कर सकूँ लोगों से। ठीक है, या फिर मुझे कोई न्यूज़पेपर एजेंसी चाहिए, इससे अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकूँ, तो वो क्या हुआ आपका मास कम्युनिकेशन हो गया। या फिर मुझे कोई न्यूज चैनल चाहिए, ठीक है, या फिर मैं मीडिया के माध्यम से, जो आपके इंटरनेट होता है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन कर पाती हूँ, तो वो क्या हो गया मास कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन सिंपल सा मतलब है कि जहां मैं बहुत सारे लोगों से बात कर पा रही हूँ, वो मास कम्युनिकेशन हो गया। जहां मैं खुद से बात करी, वो इंट्रापर्सनल हो गया। जहां पर हम 2 लोग इन्वॉल्व हैं बात करने के लिए, वो इंटरपर्सनल हो गया। जहां पर 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। और जहां पर 2 मतलब 3-4 या इतने ज्यादा है कि जहां पर मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता लग रही है बात करने के लिए, वो आपका ग्रुप का मास कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल देख लिया। एक व्यक्ति इंट्रापर्सनल जो खुद से बात कर रहा है, 2 व्यक्ति इंटरपर्सनल, 2 से अधिक व्यक्ति ग्रुप कम्युनिकेशन, और बहुत ज्यादा व्यक्ति मास कम्युनिकेशन। ठीक है, देन वी हैव ऑन द बेस ऑफ मोड, कि आप किस प्रकार का मोड उपयोग कर रहे हो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इसमें डिफाइन होता है आपका। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, समकालीन संचार,
सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन सेंडर एंड रिसीवर इंटरेक्ट एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस, हम सिंक में हैं, सेंडर और रिसीवर हम एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन अस, हम हमारे और आपके बीच में बात करने में कोई टाइम नहीं, मतलब ऐसा कट नहीं रहा है। मैंने जैसा बोला आपने तुरंत मुझे उत्तर दे दिया, तो क्या कर हम एक ही टाइम पर बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। समकालीन संचार वह है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय पर संवाद करते हैं, जैसे कि फेस टू फेस क्लासरूम, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फेस टू फेस। अगर तो बाद में होगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर दी क्लासेस, फिर आप तक जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी आपकी एसिंक्रोनस होगी, ठीक है। बट ये कौन, जैसे कि हम जो लाइव क्लासेस चलती है वो कौन सी हो जाएगी, सिंक्रोनस हो जाएगी, क्योंकि वी आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। देन लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगी, टेलीफोन कॉल्स हो गई, लाइव चैट होगी। इमीडिएट फीडबैक इज अवेलेबल होता है कहाँ पर, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। ये कीवर्ड है इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा समझ में आया, तो अभी तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है। बट अगर लाइव क्लासेस तो आप क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं कि हाँ समझ में आ गया, तो समझ में आ जाता है कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देन वी हैव व्हाट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन सेंडर रिसीवर डू नॉट इंटरेक्ट एट द सेम टाइम। इंटरेक्शन तो हो रहा है हमारे सेंडर रिसीवर के बीच में, बट सेम टाइम पे नहीं हो रहा है, अलग अलग समय पर हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ईमेल, जैसे मैंने आपको ईमेल भेजा, फिर वो रिसीव होगा आपको, फिर आप उसका रिप्लाई करोगे, देन मतलब बहुत टाइम लगने वाला है। देन वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कशन फोरम्स वगैरह आपका, व्हाट्सएप मैसेज, यहाँ पे लिखा मैंने रिप्लाई लेटर, ठीक है, यदि रिप्लाई लेट हो रहा है तो, वरना व्हाट्सएप मैसेज आपका सिंक्रोनस में आ सकता है, ठीक है। देन वी हैव डिलेड फीडबैक, तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो फीडबैक होता है कैसा होता है, डिलेड होता है, इट मीन सेम टाइम पर आपका फीडबैक नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कौन सा, जहां पर सेम टाइम पर फीडबैक आपका मिल जाए या सेम टाइम पर सेंडर रिसीवर कम्युनिकेट करे, और फिर एसिंक्रोनस कौन सा, जहां पर सेम टाइम पर सेंडर रिसीवर कम्युनिकेट ना करे, ठीक है। देन वी हैव ऑन द बेस ऑफ मीडियम, ठीक है। एक और क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब किस प्रकार का आप मीडियम उपयोग कर रहे हो बात करने के लिए, वो कौन सा हो गया आपका, हम डिफरेंशिएट करें, मतलब डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेस ऑफ मीडियम, ठीक है। तो पहला क्या हुआ आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन, प्रत्यक्ष संचार, डायरेक्टली कम्युनिकेशन विदाउट टेक्नोलॉजी, मतलब जहां पर बिना किसी तकनीक के कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। देन वी हैव व्हाट डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने वाले हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका ईमेल, व्हाट्सएप, जूम, ये किसमें हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कम्युनिकेशन में हो गया। तो हमने क्या देखा, ऑन द बेस ऑफ मीडियम फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जहां हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं बिना किसी तकनीक का उपयोग किए, और डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया। यदि मैं आपको चीजें बताऊं कि हमने क्या क्या देखा है तो क्या समझ में आएगा आपको, हमने क्या क्या देख लिया आज की क्लास में। एक सेकेंड ना, आज जो है वो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपका कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, हमने अच्छे से देखी, समझ लिया कि क्या है कम्युनिकेशन, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, फर्स्ट वी हैव सीन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कम्युनिकेशन आपका क्या है, क्या था कम्युनिकेशन, वह प्रोसेस थी जिसके द्वारा हमने क्या किया था, हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीफ्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। इसका कम्युनिकेशन का गोल क्या था, कम्युनिकेशन का गोल था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, आपसी समझ, ठीक है। ये हमने देखा था, कम्युनिकेशन देख लिया था। देन हमने क्या देखे, आपके प्रोसेस देखी थी हमने कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, एक प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन था हमारे पास, सेंडर था, एक हमें सेंडर चाहिए, सेंडर के मन में क्या आएगा, एक विचार आएगा, मैसेज आना चाहिए था, ठीक है। हमने मैसेज पढ़ लिया था। देन हमने क्या देखा था, मैसेज के बाद क्या था आपके पास, इसको वो एनकोड करेगा, ठीक है, एनकोडिंग होगी इसकी, मतलब वो अपने विचारों को कोई भाषा देगा, कोई शब्द देगा। एनकोडिंग के बाद क्या था आपके पास, मैंने अपने विचार आए, मैंने उसको एनकोड कर दिया, अब एक चैनल चाहिए थी मुझे, देन चैनल हो गई थी आपकी, ठीक है। चैनल के द्वारा हुआ क्या, वो किसके पास गया, रिसीवर के पास गया, ठीक है। किसके पास गया, रिसीवर के पास गया। रिसीवर ने क्या किया, उसको डिकोड किया, ठीक है। डिकोड मतलब क्या किया, डिकोडिंग करके उसने उस मैसेज को समझा, और आखिरी में क्या किया, उसने मुझे फीडबैक दिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था आज की क्लास में, प्रोसेस देख ली। देन हमने क्या पढ़ लिया, देन हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वी हैव सीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जो हम बोलकर और लिखकर कर रहे हैं, कुल मिलाकर जहां हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।
नॉन वर्बल कौन सी, जहां पर हम शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और जितने भी टाइप से भी हमने देखे थे, जैसे आपका काइनेसिक्स हो गया था, प्रॉक्सिमिक्स हो गया था। काइनेसिक्स क्या, जिसमें हम शरीर के हाव भाव की बात कर रहे थे, प्रॉक्सिमिक्स हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, क्रोनोमिक्स जहां हम समय की बात कर रहे थे, पैरा लैंग्वेज जहां हम बात के टोन की बात कर रहे थे, किस प्रकार से आप टोन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब किसने पढ़ा था, नॉन वर्बल ने पढ़ लिया था। तो उसके बाद जो हमने देखा था हमारी क्लास में, ठीक है, जैसे नॉन वर्बल खत्म हो गया था, हमने साइलेंस देखा था, अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स देखा था, ठीक है। देन हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन देखा था, मतलब ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेलिटी। तो वी हैव सीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल में हमने क्या देखा था, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बॉस टू एम्प्लॉय, अपवर्ड कम्युनिकेशन एम्प्लॉय टू बॉस, लेटरल कम्युनिकेशन सेम डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे थे, और फिर आपका डायगोनल कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर हमने देखा था रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पर हम लिखकर फॉर्मली बात कर रहे थे, और फिर एक था आपका ओरल फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पर हम बोलकर बात कर रहे थे फॉर्मली, ठीक है। ये आपके 6 प्रकार देख लेते। देन हमने देखा था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पर कोई औपचारिकता नहीं थी, जहां पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे बात करने के, आपके फ्रेंड्स के बीच में जो बात होती है वो हमने यहाँ पर देख ली थी, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या देख लिया था आपका, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पीपल। तो वी हैव सीन इंट्रापर्सनल, जहां पर अकेला व्यक्ति होता है, खुद से बात करता है, वो मेडिटेशन हो गया, सेल्फ टॉक हो गया। देन इंटरपर्सनल, जहां पर 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। देन ग्रुप डिस्कशन, जहां पर 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जहां पर बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन सा हो गया आपका, मास कम्युनिकेशन हो गया। देन वी हैव सीन कि जो हम बात कर रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, यदि दोनों लोग सेम टाइम पे बात कर रहे हैं, रियल टाइम में बात हो रही है, तो कौन सा हो गया आपका, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यदि बात जो आपका फीडबैक वो डिलेड आ रहा है, मैंने तुरंत बोला फिर आप तुरंत नहीं बोल पाए, डिले हो रहा है फीडबैक, तो कौन सा हो गया आपका, एसिंक्रोनस। और फिर आपने किस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से। एक क्या हो गया आपका, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जहां पर कोई तकनीक का उपयोग नहीं हो रहा है, और फिर कौन सा आपका, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें तकनीक का उपयोग हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमने देखा कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स और उसके प्रोसेस आज हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि जीत साहित्य क्लासेस आपके लिए लाया है यूजीसी नेट और एमपीसेट, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस, तो काइंडली ज्वाइन द क्लासेस। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस मिलने वाली है, साथ ही लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिलने वाली है, ठीक है। और जो हमारा एड्रेस है वो इंदौर भंवरकुआ सुंदर कॉम्प्लेक्स में है, और आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो के नीचे उसमें सभी सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप वो फोन नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।